Very good morning, students. Welcome to the class of accountancy. Today we will start our new chapter number 9, that is ledger. A brief introduction of ledger we already have studied in chapter 6, which was known as T-shape account. Now we will study this chapter in full. You may note that ledger is a book which contains in a summarized and classified form a permanent record of all transactions related to a specific account. तो लेजर क्या होता है? जिसके अंदर हम सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं एक अकाउंट से रिलेटेड. हर अकाउंट का अलग लेजर बनता है. राम, श्याम, मोहन, सेल्स, परचेज, कैरी, इलेक्ट्रिसिटी. तो आपकी जनरल एंट्रीज में जितने भी अकाउंट आते हैं सबका अलग से आपको लेजर बनाना होता है. उसके बाद की प्रोसेस होती है ट्रायल बैलेंस बनाना. तो हमने जो अकाउंटिंग की प्रोसेस पढ़ी थी उसमें सबसे पहले था रिकॉर्डिंग, दैट इज जर्नल. नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज क्लासिफाइंग, विच इज नॉन एज लेजर. तो डेफिनेशन आप लोगों ने लिखी. बुक, इट इज ए बुक विच कंटेन्स इन ए समराइज्ड and classified form a permanent record of all transactions. It is also called principal book of accounts. Now prepare format of ledger, which I have already explained and I am explaining again on the board. Format of ledger. For preparing ledger, you have to divide your page from between, and left side is known as debit side and right side is known as credit side. Date, particulars, JS and amount are the headings of ledger. आप लोग याद रख सकते हैं. जर्नल में LF आता है जिसको बोलते थे अपन लेजर फोलियो, और लेजर में JF आएगा जिसकी फुल फॉर्म है जर्नल फोलियो. दिस साइड इज क्रेडिट साइड एंड लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड. In both sides, 4 columns will be there, which are date, particulars, JF, and amount. Okay. Today we will do question number 1. On 1st April 2020, Mohit Delhi started business with a capital of rupees 50,000. He made the following transactions during the month of April. First, 3rd April is purchase goods from Rita. आप लोगों को सबसे पहले जर्नल बनाना है और मैं जो आपको बता रहा हूँ एंट्रीज आपको आती हैं, आपको उसमें करनी है. परचेज गुड्स फ्रॉम रीटा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रीटा 20,000. नरेशन लिख लेता आप लोग. April 4, कैश पेड टू रीटा 10,000. तो इसकी एंट्री होगी रीटा डेबिट टू कैश अकाउंट बिकॉज रीटा इज रिसीवर. April 6, गुड्स सोल्ड टू रोहित, रोहित डेबिट टू सेल्स अकाउंट. April 8, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित. April 12, गुड्स परचेज फ्रॉम रीटा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रीटा. आप लोगों को जो अमाउंट है वो बुक में मिल जाएंगे. कैश पेड टू रीटा, रीटा डेबिट टू कैश अकाउंट. गुड्स सोल्ड टू रोहित, April 25, रोहित डेबिट टू सेल्स अकाउंट. रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित. तो ये तो आपके हैं जर्नल जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं. पहले आपको जर्नल बनाना है, उसके बाद आपको लेजर बनाना है. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लेजर कैसे पोस्टिंग होगी.
ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट समझ के कर रहे हैं। पोस्टिंग का पहले भी आपको मैं ब्रीफ दे चुका हूं। तो मैं रीटा का अकाउंट बनाने जा रहा हूं, उसको ऐसे लिखेंगे, रीटाज अकाउंट। लेजर का प्रिंसिपल यह है कि अगर रीटा अकाउंट डेबिट होगा तो वो एंट्री डेबिट साइड में आएगी। डेबिट साइड में हमेशा क्या लिखते हैं? 2। हर अकाउंट के आगे 2 लिखते हैं। अगर रीटा अकाउंट किसी एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो एंट्री क्रेडिट साइड में आएगी और यहां पर लिखते हैं बाय। तो क्या समझ में आया आपके? इफ अकाउंट इज डेबिटेड इन जर्नल, देन इन लेजर अकाउंट पोस्टिंग विल बी ऑन द डेबिट साइड. If that account is credited in journal, then posting will be on the credit side. After this, in Rita's account, Rita will not be recorded anywhere. The other side account will be recorded. For example, purchase goods from Rita, 3rd April. Its entry is purchases account debit to Rita. तो Rita क्रेडिट हो रही है तो उसकी पोस्टिंग क्रेडिट साइड में आएगी, मगर यहाँ पर रीटा का नाम नहीं आएगा, यहाँ पर नाम आएगा अपोजिट साइड वाले का। अपोजिट साइड में क्या है? बाय परचेजेस अकाउंट। मगर अमाउंट कौन सा आता है बेटा? जो रीटा के सामने लिखा हुआ है, दैट इज 20,000. कैश पेड टू रीटा April 4. Rita debit to cash. Now in 4th April transaction, Rita is debit. So it will be recorded on debit side. And what is the name of other account? It is cash account. So posting will be to cash account. Amount is 10,000. तो आप लोगों को समझ में आया? अगर रीटा अकाउंट डेबिट हो रहा है तो पोस्टिंग डेबिट साइड में आएगी टू कैश अकाउंट। अगर रीटा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में आएगी, दैट इज बाय परचेज अकाउंट। खुद के अकाउंट में कभी खुद का नाम नहीं आता, हमेशा अपोजिट साइड वाले का नाम आता है। नेक्स्ट, रीटा कौन से ट्रांजेक्शन में आ रहा है? कैश पेड नहीं, गुड्स परचेज फ्रॉम रीटा April 12. So posting will be by purchases. And next is 18 April. Cash paid to Rita. So posting will be cash paid to Rita 20,000. Purchase goods from Rita 20,000. Then cash paid to Rita 10,000. Then goods purchased from Rita 12,000. And again cash paid to Rita 20,000. So all postings we have made. Now we will calculate the balance of this account. For calculating the balance, we have to total both sides in our mind or in a rough copy. So total of debit side is 30,000 and total of credit side is 32,000. Then we will calculate the difference between the two, that is 2,000. Now this 2,000 will be put on the side which is less. Debit side is less, so it will be put on debit side on the last day of the month, 30 April, to balance CD 2,000. Now automatically the total of two sides will be equal because we have put the difference on the left side. This total should be in the same line. Same line means it should be your
same line in the notebook. It should not be up and down. It should be on the same line. Remember this point. Now, this is known as to balance carried down. Carried down matlab this account will continue further, but the month has been ended, month is end, finished, so balance will be calculated, and this balance is the closing balance of April. The closing balance of April will become the opening balance of May. So on 1st May, we will write it on the opposite side. If it is on the two sides, then we will write on the by side. If it is here, then we will put it there. So on the next month, 1st day, we will transfer it on the credit side. Its name will change by balance BD. Here we will write CD, carried down, and here we will write BD, brought down. So 2000 will be written on the credit side. So in this way, this ledger is complete. Now we have to make all the ledgers of this question. All the ledger means whatever name or whatever expense, whatever income, liability is in your journal, you have to make a separate account for all. So I am telling you what accounts will be made. You have to make purchase account, Rita account. Rita account I have already made. You have to make purchase account, Rohit account, sales account, okay, and next is cash account. Cash account is I am going to prepare on the board, and these three accounts you have to make yourself. This was Rita account, which you have to make in your copy. Now I am going to make cash account on the board. So in whatever journal, if cash account is present, that will be posted in the cash account. For example, April 4 is related to cash. Cash account debit to Rita. So entry is cash account debit to Rita. So posting will be on the debit side to Rita. I hope now you all are clear about it. 10,000. Do ask me if you have any problem. Now next is April 8th. Received cash from Rohit. So entry will be to Rohit, because its entry is cash account debit to Rohit. So in cash account, the posting will be made in the debit side, and name will be written of the other account, and amount will be same as is written against the cash account, that is 20,000. Next is cash paid to Rita, 20,000, April 18. When we are paying cash to Rita, cash account is credit. So we will post it on the credit side of cash account, and will write by Rita, because the entry was Rita to cash. April 30 is cash account debit to Rohit. So we will post it on the debit side to Rohit, 6,000. 6,000. Now, as we did before, we will make the total of both sides.
So total of debit side will be 36,000 and total of credit side will be 20,000 only. So which side is less? Credit side is less. So the balance will be written on credit side by balance CD. Difference amount will be written over there, 36,000 minus 20,000, that is 36,000. In this way, now the total of both sides will be equal, and on the next date it will be written over there to balance BD. One more thing I want to tell you, if closing balance is written on credit side, it means that it is known as debit balance. जब भी आपका बैलेंस अगर क्रेडिट साइड में आएगा तो वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, आपने इक्वल करने के लिए उसको क्रेडिट साइड में लिखा था, तो ये क्या कहलाता है? डेबिट बैलेंस। रीटा का बैलेंस इस साइड आया था टू बैलेंस सीडी, अगर तो वो कौन सा बैलेंस था? वो क्रेडिट बैलेंस था, क्योंकि उस अकाउंट में, इससे पहले वाले अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था और हमने बैलेंस को डेबिट साइड में लिखा था। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, हमने उसको डेबिट साइड में लिखा था इक्वल करने के लिए, तो वो कौन सा बैलेंस कहलाएगा? क्रेडिट बैलेंस। तो जो साइड ज्यादा होती है हम उसको वही वाला बैलेंस कहते हैं। एंड ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द मंथ वो वापस अपनी सही साइड में आ जाता है। जैसे ये वाला क्रेडिट डेबिट बैलेंस था, कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है क्योंकि कैश अपनी असेट है। डेबिट बैलेंस था तो वापस डेबिट साइड में आ जाता है टू बैलेंस बीडी। याद रखें आप, हमेशा इस साइड टू आएगा, इस साइड बाय आएगा। क्लोजिंग बैलेंस अगर इधर आ रहा है तो वो नेक्स्ट मंथ में इधर आ जाएगा, अगर क्लोजिंग बैलेंस इधर आ रहा है तो वो नेक्स्ट मंथ में इस साइड आ जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस में हमेशा क्या लिखते हैं? सीडी, कैरी डाउन, हमेशा टोटल के ऊपर आता है, और ब्रॉड डाउन हमेशा टोटल के नीचे आता है। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, जब इस बैलेंस को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर टोटल वाला अमाउंट लिख देते हैं। 16,000 लिखना है आपको, ये लिखना है, टोटल को आगे नहीं लिखना, ठीक है? मतलब कहने का ये है कि बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि जो कैश का बैलेंस आपके पास 30 अप्रैल के क्लोजिंग में बचेगा वही बैलेंस आपका 1 मई के ओपनिंग में होना चाहिए। ओके, तो आप लोगों को अब इस क्वेश्चन के ये तीनों अकाउंट आज बनाने हैं, और जो 2 महीने बनवा दिए उनको भी आपको रिकॉर्ड करना है, इसका जर्नल भी आपको करना है। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, तो बी प्रिपेयर्ड, आपको इसमें बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।